प्रियंका जी प्रश्न यहां पर थोड़ा सा हटकर इसलिए है कि ठीक है, आप विपक्ष हैं, आप चर्चा करना चाहते हैं और सरकार आप लोग ये आरोप लगाते हैं कि महंगाई, गरीबी, जैसा कि अखिलेश जी ने भी कहा, ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करवाना चाहती। लेकिन जो जनता आप लोगों को चुनकर संसद में भेजती है प्रियंका जी, हालांकि लोकसभा में भेजती है, राज्यसभा आप लोग अलग से जाते हैं, क्या उस जनता के मन में यह नहीं आता है कि हमारे पैसे से संसद चल रही है, पैसा हमारा खर्च हो रहा है, हमारी भलाई के लिए जो कानून बनने चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं और हमारे जो प्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में विफल रह रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है प्रियंका जी कि 2 दिन में 23 सांसद, 19 आपके, 4 लोकसभा के सस्पेंड हो जाते हैं और चर्चा नहीं हो पाती? तो सबसे पहले तो मैं आपका जो हेडलाइन चल रहा है, जो डिबेट की चर्चा है, निलंबन पर शोर, हंगामे पर जोर, राइट? मैं उसी से आपत्ति जताना चाहूंगी। शोर निलंबन पे नहीं है, शोर देश के मुद्दों का है, देश इस जनता के मुद्दों का है। क्या प्राइस राइज आपको प्रभावित नहीं करता है? एज एन एंकर जो इंडिया टुडे में काम कर रहे हैं, आज तक ग्रुप में काम कर रहे हैं, क्या आपको प्रभावित नहीं कर रहा है? दाल चीनी का दाम हो, पेट्रोल का दाम हो, आपको प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है? आपको लगता है कि ये मुद्दा उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? आप पहले मुझे ये बताएं। आप कहते हैं कि भैया करोड़ों हमारा जेब खर्च हो रहा है, हम खर्च करने को तैयार है, हमारी जो तनख्वाह आती है हम उस पर खर्च करने को तैयार हैं, पर हम केंद्र सरकार से कोई सवाल नहीं पूछने देंगे। आज हमारी जिम्मेदारी बन रही है यहाँ पर कि हम आपके मन में जो सवाल है ना सईद अंसारी जी, कि कितनी महंगाई बढ़ेगी, आपके घर में जो काम करती होगी महिला, जो अपना घर छोड़ कर आती है और आपके घर पे काम करती है, वो जब कठिनाई से पूरा महीना गुजारती है, तब मेरे मन में सवाल आता है कि मैं पार्लियामेंट में हूं और इनकी दिक्कतों का सामना हो रहा है, दिक्कतों के बारे में विषय पे चर्चा होनी चाहिए, चर्चा क्यों नहीं हो रही है? तो गुस्सा मुझे भी आती है कि मैं जाकर अगर मैं कह रही हूं कि इस पे चर्चा हो, अगर आपके पास सारे जवाब हैं, चलिए केंद्र सरकार, आप बार बार कहते हैं विपक्ष को चुनकर भेजा है देश की जनता ने भारी बहुमत से सरकार को चुनकर भेजा है, और ये सरकार अगर विफल हो रही है, और वो हमारी वजह से विफल नहीं हो रही है, वो अपने कारनामों की वजह से विफल हो रही है, वो जनता को त्रस्त कर रही है इसलिए विफल हो रही है, और जनता के चुने हुए मुद्दे अगर आप मुझे चर्चा नहीं करने देंगे तो हाँ, मैं उस पर आंदोलन करूंगी। और अगर इसके लिए आपको मेरे शब्दों के को अनपार्लियामेंट्री करार करना पड़े, अनपार्लियामेंट्री कह लीजिए, आपको मेरा जो लड़ाई है संसद के अंदर, अगर वो आपको लगे कि सस्पेंशन करना है, इनका मुंह पे ताला लगाना है, आप वो भी कर दीजिए। पर आप मुझसे कहें कि मैं सईद अंसारी जी की बात हो, अंजना ओम कश्यप जी की बात हो, अरुण पुरी जी की बात हो, या बाकी सारे मीडिया चैनल्स हो, या बाकी सारे कॉर्पोरेट्स हो, आपके कैमरा क्रू हो, मैं उनकी आवाज बनकर नहीं खड़ी होंगी तो मैं अपनी जिम्मेदारी से बचकर निकल रही होंगी। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर उनके कोई मुद्दे हैं वो उनको जवाब देना पड़ेगा। अब आपने पूछा, वो तो जवाब देने को तैयार हैं। आप मुझे बताइए कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई? चीन पे चर्चा हुई है? अब तक नहीं हुई है। क्या आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि रातों रात हमारे जो बाउंड्री है वो बदल जाती है, हमारे जवान वहां पर दिन रात मेहनत करते हैं, इतने हाई ऑल्टीट्यूड्स पे वो लोग पूरा समय अपना वहां पे स्पेंड करते हैं, तो हम रातों रात वो चाइना को कर दें और चाइना का से हम जवाबदेही भी नहीं मांगे? आपको ये सही लगता है? चर्चा हुई है? नहीं हुई है। प्राइस राइज को देख लीजिए, चर्चा हुई है? नहीं हुई है। अभी तो ईडी, सीबीआई, आईटी में कह रही हूं, आप विपक्षी दल पे लगा रहे हैं, बहुत जल्द आप लोग भी जो जर्नलिस्ट हैं, जो चैनल के ओनर्स हैं, जो मीडिया ओनर्स हैं, उन पे भी लगाएंगे। और अगर हम ये सवाल नहीं पूछेंगे, ईडी, सीबीआई, आईटी एक ही केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, तो हम कहां उठाएंगे? तो ये सवाल विपक्ष से ना पूछकर आपको सत्ता पक्ष से पूछना पड़ेगा कि आप क्यों इन सब सवालों से बचकर निकल रहे हैं। आप एंटार्क्टिक बिल ले आते हैं, क्या एंटार्क्टिक बिल हमारे देश को प्रभावित कर रहा है? हमारे आज देश का मुद्दा क्या है? ज्वलंत मुद्दा क्या है? हमारे युवा हैं, बेरोजगारी है। हमारे ज्वलंत मुद्दे क्या हैं? वैक्सीन को लेकर हैं, बढ़ते हुए मंकी पॉक्स को लेकर हैं, हेल्थ कंडीशंस को लेकर हैं, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को लेकर हैं। क्यों उस पर चर्चा नहीं हो? जनता की चर्चा होगी, जनता के मुद्दे उठाएंगे, और अगर उसके लिए हमें सस्पेंड किया जाए, हमारे जो रोल है उसको कम करने की कोशिश की जाए, हम कराएंगे। क्योंकि ये प्रजातंत्र के उसूल नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोक्रेसी का जो काम है वो सामने दिख रहा है, तानाशाही। धन्यवाद प्रियंका जी। मलूक नागर जी, हम प्रियंका जी से ये सवाल पूछना चाह रहे थे कि बिजनेस
शांतनु सेन जी भी आ गए, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी का इंतजार हम कर रहे हैं। तो ये अखिलेश प्रताप जी और प्रियंका जी के जो सवाल हैं वो शांतनु जी हम सुधांशु जी से जरूर पूछेंगे आपके बाद। मलूक नागर जी, मलूक जी, पिछली बार आपने बड़ी आदर्शवादी बातें की थी और बड़ा अच्छा लगा था। आपने कुछ ऐसी बातें सामने रखी थी जिससे जनता को ये लगा, देश की जनता के मन में जो होता है, आपने कहा था कि संसद में वो होना चाहिए। फिर कथनी करनी में नागर साहब फर्क क्यों नजर आता है? क्या आप सभी विपक्षी एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाकर एक चर्चा अगर नहीं करवा पाते हैं तो देश की जनता के मन में यह प्रश्न तो उठेगा ना कि जिन्हें हमने प्रतिनिधि बनाकर भेजा वो सस्पेंड होकर बाहर हो जाते हैं और हमारे मुद्दों को नहीं उठा पाते, क्यों? और आपकी दृष्टि में मलूक नागर जी कौन जिम्मेदार है, सरकार या विपक्ष? आप तो विपक्ष में इसलिए कहेंगे कि सरकार जिम्मेदार है, लेकिन वो कारण, वो स्थितियां क्या होती हैं जिससे चर्चा नहीं हो पाती? देखिए अंसारी जी, अभी आपने दोनों तरफ की बात रखी है। पहले आपने कहा कि देश के लोग देख रहे हैं और संसद में चर्चा नहीं हो रही है। अभी आपने कहा कि आप चर्चा नहीं करा पा रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है, इसके बीच से रास्ता निकालना पड़ेगा और इसके बीच से ही बात हमें खोजनी पड़ेगी। जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के लोग, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, इसी बात को कहते थे जो अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। तो या उस समय बीजेपी के लोग गलत थे क्या, या उस समय कांग्रेस के लोग गलत थे क्या? आज विपक्ष में कांग्रेस के लोग गलत हैं क्या, या बीजेपी के लोग गलत हैं क्या? तो ये आज एक्चुअल में हमें समझना पड़ेगा और इसके बीच से रास्ता निकालना पड़ेगा। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, टैक्स का पैसा, रोजाना का करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, उसकी तरफ सोचना पड़ेगा। अब जैसे हम भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारा विरोध करने का तरीका, हम अपनी सीटों पे खड़े होकर के विरोध कर रहे हैं और पूरा जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये लोग बीच में जाके, बैल में जाके इतना विरोध कर रहे हैं कि संसद की कार्यवाही बाधित होती है। एडजर्न एडजर्न एडजर्न, पूरा हफ्ता निकल गया। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी तो दोनों की है। सबसे पहले सरकार की है, तालमेल बैठाए और काम को आगे बढ़ाए। लेकिन सरकार भी चर्चा नहीं चाहती, वो भी ऐसा माहौल बनाना चाहती है, कांग्रेस के सर पे ठीकरा फोड़ दो कि ये विपक्षी कांग्रेस नहीं चलना चाहती, और चाहती वो भी नहीं है। और कांग्रेसी भी वो हाय हुला ज्यादा करना चाहते हैं, चर्चा में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। अगर चर्चा में इतने इंटरेस्टेड होते तो एक दिन पार्लियामेंट 6-7 मिनट के लिए चली, तो उसमें मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्नों का मुद्दा उठाया कि भाई रेट बढ़ना चाहिए और जो गन्ने की कीमत रुकी हुई है मिल मालिकों पे, उस पर ब्याज मिलना चाहिए, बहुत अन्याय हो रहा है किसानों के खिलाफ, उठा दिया। मैं 3 दिन कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा, 2 दिन मेरी उत्तराखंड से, जहां से कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू होती है यहाँ पे किठौड़ तक, वहां मैं उस रोड पे रहा, कांवड़ियों की बात रखी तो वो सड़क खराब थी। जौली तक बहुत बढ़िया सड़क थी, उसकी तारीफ करते हैं। और जौली से लेके करीब 45 किलोमीटर का स्ट्रेच किठौड़ तक बहुत खराब था। रात को सांप आ जाते थे सड़कों पे, सड़क ऊंची नीची थी। वहीं मोवाने के पास एसडीएम को बुलाया और आके पार्लियामेंट में मुझे मौका मिला हाय हुल्ला में विरोध करते हुए भी, और मैंने वो कांवड़ियों का और सड़क का मुद्दा उठा दिया। तो लोगों के जनहित की बात भी साथ साथ हो, विरोध भी साथ साथ हो, और सरकार को चर्चा जरूर कराई जानी चाहिए। आज की तारीख में देश की अर्थव्यवस्था पे चर्चा हो, बेरोजगारी पे चर्चा हो, प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पे चर्चा हो, जो महंगाई बढ़ रही है इस पे चर्चा हो, जो कोरोना के बाद में किसानों को भी सुविधा मिलनी चाहिए थी, दूसरे लोगों को मिली, इस पे चर्चा हो। कोरोना के बाद में लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ज्यादा बनाए जाएं, इस पे चर्चा हो। हर घर में तनाव है, इस पे चर्चा हो। गांव में तनाव है, जिलों में तनाव है, प्रदेश में तनाव है, देश में तनाव है, सब चीजों पे चर्चा हो। और पार्लियामेंट इसलिए बनाई गई है कि वहां चर्चा हो और 140 करोड़ लोग देखें, जब आत्ममंथन हो। जो पार्टी जिस विचारधारा को लेके बात करना चाहती है, जो कहना चाहती है, लोग अपनी राय बनाएं और उसके हिसाब से फिर आने वाले चुनाव में लोग उसके हिसाब से तय करें हमें वोट किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। अब जहां तक करीब करीब 20 लाख लोगों से हम लोग जीत के आते हैं, और वो इसलिए भेजते हैं हमें हंगामा करने के बजाय कि तुम्हें हमने 20 लाख लोगों में से हमने जितना वोट डाला, 14 लाख वोट डाला, अधिकृत किया
कि तुम जाके हमारी बात को पार्लियामेंट में उठाओ, और हम यहाँ पर पार्लियामेंट में अपनी बात को उठा नहीं पाते हैं। आधा समय निकल गया तो तमाम उन 20 लाख लोगों को और देश के सभी लोगों का मौलिक अधिकारों का हनन भी हो रहा है, जिससे कि उनकी। तो मैं अंसारी साहब आज फिर ये कह रहा हूँ, सरकार को तुरंत और विपक्ष में खासकर कांग्रेस को तालमेल बैठा के बीच का रास्ता निकाल कर चर्चा कराई जाए, जिससे मैं बात पसंद कर रहा हूँ, जिससे देश की गाड़ी, देश की जनता के टैक्स के रूप में जो गाड़ी कमाई है वो इतनी बुरी तरीके से बेकार न जाए, उसके बदले में कुछ ना कुछ बेकार न जाए, उसके बदले में कुछ ना कुछ आउटपुट मिले, और जिससे और बड़ी चर्चा हो और जिसमें हम सरकार को बाध्य कर सकें, उन बातों को अपनी कह सकें जो देश के हित में निर्णय लिए जा सकें, जिससे देश में ये लगे कि हमारे पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं। अभी तो मजाक सा उड़ रहा है पूरे देश में और विदेश में भी इस चीज का। नागर जी, आपने बहुत ईमानदारी के साथ अपनी कमियां भी बता दी, विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, और क्यों चर्चा नहीं हो पा रही है, आप उसके लिए कितने जिम्मेदार हैं, ये भी आपने बता दिया।